बहुत दिन हो गए हैं चुन्नू बादल। हमने जंगल में बारिश नहीं की है। चलो आज जंगल में बारिश करते हैं। इतना बोलकर बादल जंगल में आकर बारिश करते हैं। जंगल में तेज हवाएं चलने लगी। बारिश शुरू होते ही सभी पक्षी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। कुछ देर बाद जंगल में बादल बारिश करके वापिस चले जाते हैं। सुनहरी बेटी, अब तो बारिश भी खत्म हो गई है और आपका स्कूल जाने का समय भी हो गया है। मैंने आपके लिए खीर बना कर रखी है, आप इसे जल्दी से खा लो। सुनहरी खीर खाकर स्कूल चली जाती है। अब तो घर का राशन खत्म हो गया है, अब घर कैसे चलेगा। अब तो मेरे पास थोड़े से भी पैसे नहीं बचे हैं। जितने भी पैसे बचे थे वो तो कब के खत्म हो गए। 2 महीने से मैंने मालकिन को किराया भी नहीं दिया है। टुनटुनी चिड़िया इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर मालकिन सुंदरी कवि आती है। अरे सुन टुनटुनी चिड़िया, तुम जल्दी से मेरे घर खाली कर दे। तुमने 2 महीने से किराया नहीं दिया है। सुंदरी बहन, आपको तो पता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कुछ काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी। प्लीज मुझे घर से बाहर ना निकाले। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी। तुम्हारे पास तो कोई काम भी नहीं है और तुम्हारा पति कई सालों पहले ही मर चुका है। अब जल्दी से मेरा घर खाली कर दे, नहीं तो तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से निकालूंगी। सुंदरी कभी उसकी एक ना सुनी और उसे घर से बाहर निकाल देती है। तभी सुनहरी भी स्कूल से पढ़ के आ जाती है। क्या बात है मम्मा, आप बाहर क्यों खड़ी हो। घर चलो ना मम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाना दो। मेरी सुनहरी बेटी, सुंदरी कवि ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है। अभी मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ खरीद कर खिला दूं। आप मेरे साथ घने जंगल की ओर चले, वहाँ कुछ दाने खा लेना। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ घने जंगल की ओर निकल पड़ती है और वहां जाकर अनाज खोजने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें अनाज के कुछ दाने गिरे मिलते हैं। ये देखिए मम्मा, यहाँ कुछ अनाज के दाने गिरे पड़े हैं, क्या मैं इसे खा लूं? हाँ सुनहरी बेटी, आप इसे खा ले, इतने से आपका पेट भी भर जाएगा। सुनहरी वहाँ पर गिरे हुए अनाज के दाने खा लेती है। तभी वहाँ पर तोता आता है। अरे चिड़िया, तुम इतने घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो। टुनटुनी तोते को सारी बात बताती है। यह बात सुनकर तोते को बहुत बुरा लगता है। चिड़िया, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हें वहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तुम जब तक चाहो तब तक रह सकती हो। चिड़िया तोते के साथ उसके घर चली जाती है, लेकिन जैसे ही हरियाली तोती उन्हें देखती है तो वो बोलती है, क्या बात है जी, यह चिड़िया हमारे घर क्यों आई है। सुंदरी कवि ने चिड़िया को अपने घर से बाहर निकाल दिया है, इसीलिए इसके पास एक भी पैसे नहीं है। ये बेचारी कहाँ जाती, इसलिए हम इसे अपने घर ले आए हैं। हमारा घर कोई अनाथ आश्रम है जो आप इसे उठा लाए हो। जाओ, इसे जहाँ से लाए हो वहीं जाकर छोड़ दो। क्या हुआ हरियाली, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। आखिर हम पक्षी ही तो एक दूसरे के सहारे के काम आते हैं। इसे चुपचाप यहाँ से जाने के लिए बोलो, वरना मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। हरियाली की बातें सुनकर तोता चुप हो गया। वो चाह कर भी चिड़िया की कोई मदद नहीं कर पाया। ये सब सुनकर चिड़िया चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। वो एक घने जंगल की ओर चली जाती है और फिर तेज हवाएं चलने लगती है। थोड़ी देर बाद तेज बारिश होने लगती है। सारे पक्षी खुशी से झूम रहे थे। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को पंखों में छिपा लेती है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। चुन्नू बादल, ऐसा लगता है कोई रो रहा है। चलो देखते हैं इतनी बारिश में खुश होने के बजाय कौन रो रहा है। उसके बाद दोनों बादल नीचे आते हैं और देखते हैं कि टुनटुनी चिड़िया रो रही है। चिड़िया, तुम इतने बारिश में तुम रो क्यों रही हो और इतने घने जंगल में तुम क्या कर रही हो, तुम हमें बताओ।
हाँ बादल जी, हमारे पास पैसे ना होने के कारण सुंदरी कभी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। जिस घर में हम रहते थे, अब हम कहाँ जाएं? हमें बहुत तेज भूख लगी है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपना पेट कैसे भरे। इस घने जंगल में कहाँ जाएं इतनी बारिश में? मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है। चिड़िया, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अपने जादू से खाना देता हूँ। फिर जादुई बादल अपने जादू से खाना प्रकट करते हैं। फिर चिड़िया और सुनहरी दोनों मिलकर पेट भर के खाना खाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई बादल। मैंने जहाँ भी मदद मांगी, उन सब ने अपने घर से मुझे बाहर कर दिया। तुम चिंता मत करो चिड़िया, सब सही हो जाएगा। इतना कहकर जादुई बादल अपने जादू से एक कागज प्रकट करता है। ये ले चिड़िया, ये जादुई कागज, इसे तुम एक खुली जगह पे रख देना, तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। चिड़िया, तुम चिंता मत करना, इस जादुई कागज की वजह से जो कुछ भी बनेगा वो लोहे की तरह मजबूत होगा। ये कहकर वो दोनों जादुई बादल वहाँ से फिर चले जाते हैं। चिड़िया वो जादुई कागज का टुकड़ा एक खुली जगह पे रख देती है। देखते ही देखते कागज से बना हुआ घर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। मम्मा, ये देखिए हमारा जादुई कागज का घर कितना सुंदर है। अगर ये बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर से कितना सुंदर होगा मम्मा। जल्दी इसके अंदर चलिए मम्मा। टुनटुनी और सुनहरी जब घर के अंदर जाते हैं तो उनका खुशी का ठिकाना ना था। अंदर से घर बहुत ही सुंदर था। फिर आगे की जिंदगी चिड़िया और टुनटुनी उस जादुई कागज के घर में बिताने लगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चिड़िया को तोता मिलता है। चिड़िया उसके पास जाकर बोलती है, क्या बात है तोते भाई, आप यहाँ उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊँ चिड़िया, मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था वह फैक्ट्री अचानक बंद हो गई और शिकारी हमारा घर तोड़ डाला। शुक्र है कि उस शिकारी से हमारी जान बच पाई, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएं। तोते भाई, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। फिर चिड़िया तोता और तोती को अपने साथ घर लाते हैं। चिड़िया का इतना बड़ा घर देखकर तोता और तोती हैरान होते हैं। चिड़िया, तुमने इतना सुंदर और इतना बड़ा घर कहाँ से बनाया और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? उसके बाद चिड़िया सारी बात बताती है। आप दोनों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दोनों जब तक यहाँ तब तक रह सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। चिड़िया की बात सुनकर हरियाली तोती को बहुत परेशानी होती है और उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। जब तुम्हें मेरी मदद की जरूरत थी तो मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था, और आज जब मेरे ऊपर मुसीबत आई तो तुमने मदद की। मैं तो माफी के भी काबिल नहीं। कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ कर दिया। एक पक्षी का कर्तव्य होता है कि दूसरे पक्षी की मदद करे। फिर वो चारों उस जादुई कागज के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।